बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा आने के साथ साथ बहुत यूनिक रेसिपी भी है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों हम डेली रोटी पकाते हैं और रेसिपी में गूंदा हुआ आटा बाज़ बच जाता है, उस बचे हुए आटे से हम आज रेसिपी बनाने वाले हैं। अगर आप नहीं है तो आप फ्रेश आटा भी गूंद सकते हैं इस तरह से। और फिर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप ये आटा था जिसे हमने गूंदा था और 2 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे हमने छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। अगर ये फ्रेश गूंदा हुआ है और अगर ये ज़्यादा देर से पड़ा हुआ है तो इसे आप 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, ये बहुत ही नरम हो जाएगा और इसे आसानी के साथ हम हैंड बीटर के साथ इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। और जैसे हम इसको मिक्सिंग शुरू करेंगे तो इसके अंदर से आटे का दूध जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ही हो जाएगा। अभी हो चुका है। अभी इसके अंदर थोड़ी सी गुठलियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हम छान लेंगे। तो अब ये थोड़ा सा गाढ़ा भी है तो इसको हमें छानना है तो थोड़ी सी यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ नीचे इसके अंदर गूंदा हुआ आटा जो थोड़ा सा हार्ड वो रह जाएगा, उसको थोड़ा सा पानी डालकर हम वो भी निकाल लेंगे। और जो सख्त आटा रह जाएगा इस तरह से उसे हमने बाहर निकाल देना है, सेपरेट कर देना है। अब ये तैयार है। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चम्मच तेज़ चला सकते हैं तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर, अगर आप चम्मच स्लो चलाएंगे तो आपने इसे लो फ्लेम पर पकाना है। और फिर 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। ये जाएगी पौना कप। और साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे, इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ हमने इसको तकरीबन 4 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया है। तो ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और अब हमने इसको कर देना है साइड पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक लेंगे पैन और उसमें जाएगा ऑयल तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून चीनी। और इस चीनी को हमने इस ऑयल के अंदर पकाना है। इसके अंदर पानी या कोई चीज़ हमने ऐड नहीं करनी। हमने एक कैरेमल तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो अभी ये तैयार हो चुका है। इसको नीचे उतार लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। और अब जो हम बना रहे थे आटे को उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है इसका। और शीरे का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है तो आपने यही ऐड करना है। तो ये देखिए साथ साथ चम्मच हिला रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रहा है। तो अब हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह पर चाहे देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो मेल्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। और यहाँ हम इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं, ये है कलर फूड, जर्दा कलर है। ये बहुत ही अच्छा लगेगा, इसमें बहुत प्यारा कलर आ जाएगा इसके साथ। और इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसको पका लेंगे 10 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर तैयार होने के करीब है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करने वाले हैं बादाम और इलायची, 3 इलायची जिसके दाने हमने पीस ली वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको निकालेंगे बॉल में और इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। दोस्तों ये है आटे का हलवा। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हमने तैयार किया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो 15 मिनट से 20 मिनट के लिए हम इसको ठंडा कर लिया है। अब इसको निकालेंगे प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आटे का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दीजिए फियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।